जय हिंद सभी को। साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। रीति काव्य, बिहारी जी और पद्माकर जी के जो दोहे हैं, जो इसमें सप्रसंग व्याख्या है, क्वेश्चन आंसर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। और इससे पहले जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हम सारी चीजें कर रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकता है। और इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोग प्लीज उसको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और ये जो दिमाग फाड़ सीरीज चल रही है उसमें पेंटिंग का मैंने ऑल सिलेबस पूरा करवा दिया है, और ये जो हिंदी का है ये भी जल्दी जल्दी पूरा करवा दूंगा। आप लोग जाकर अच्छे तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर है जिसका नाम है रीति काव्य, बिहारी और पद्माकर जी के जो दोहे दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, क्या जानना है हमें इस चैप्टर में। देखिए, मैं आप लोग को पहले ही अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन हाँ, जो मेन चुने हुए क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को इस चैप्टर के अंदर करवा रहा हूं। और जो एमसीक्यू आएंगे एग्जाम के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर के अंदर मैं करवा दूंगा आप लोग को। भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन हाँ, आप लोग अपना जो है सपोर्ट प्यार ज्यादा से ज्यादा बनाना, अच्छे तरीके से पढ़ना बस। ठीक है, और जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी वो इजिली व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं नोट्स अपने पीडीएफ के माध्यम से। चैनल के अबाउट में नंबर क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन मैं 6 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ताकि कुछ भी छूटे ना। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को दुनिया की हवा लग गई है। याद रखना, इसमें कवि ने बिहारी जी का सबसे पहले जो है इसमें दोहे के रूप में बोला जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान सुनना। तो कवि ने क्यों कहा है ईश्वर को, यानी भगवान कृष्ण की बात की जा रही है, ईश्वर को इस दुनिया की क्या लग गई है, हवा लग गई है। इस दुनिया की क्या लग गई है, हवा लग गई है। तो वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आखिरकार ये क्यों बोला गया। तो देखिए, यह प्रश्न महाकवि किसने, बिहारी के दोहों या दोहे से प्रेरित है। और कवि बिहारी लाल जी तत्कालीन जो है दरबारी संस्कृत और सामाजिक विसंगतियों पर जो है गहरी दृष्टि रखते हैं। भारत जब भक्त ईश्वर से बार बार, देखो क्यों बोला गया है, लाइन पहले क्वेश्चन को समझना है अच्छे तरीके से। कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को इस दुनिया की जो है हवा लग गई है। बोलते ना भाई, इसको तो यहाँ की हवा लग गई है, नई हवा लग गई है ना, नए जमाने की हवा लग गई। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इन्होंने ईश्वर को क्यों कहा है। तो वही बात हो रही है, जब भक्त ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता है, अपनी दीनता और कष्टों का बखान करता है, बोलता है भाई मेरे को बहुत समस्याएं हैं, कष्ट हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात ईश्वर नहीं सुन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस ईश्वर को भी जो है इस दुनिया की हवा लग गई है, यानी कि वो अभी हमारी नहीं सुन रहे हैं। परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पुकार नहीं सुनते हैं, यानी नहीं सुन रहे, भगवान बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। बोला जा रहा है सब उसके दुखों का निवारण नहीं करते। तब भक्त अत्यंत निराश और व्याकुल हो उठता है, यानी वो तड़प उठता है कि भाई ये देखो, हमारा अंतिम भरोसा भगवान ही होते हैं ना। जब आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो क्या बोलते हैं, अब भगवान पे ही भरोसा रखिए आप। ठीक है ना। तो ऐसे जब सारी चीजें भगवान पे ही आ रही हैं तो क्यों ना हम उनको, देखो इन्होंने बोला क्या है, तो व्याकुल हो जा रहे हैं। जब भगवान भी नहीं सुनेंगे तो भक्त क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो वो इसीलिए बोल रहे हैं, इसी व्याकुलता और उपालम यानी उलाहने, यानी रो रहे हैं, भक्त रो रहा है। वे भाव में कवि ईश्वर पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस भौतिक, यानी जो ये अभी जीवन चल रहा है, ये समाज दुनियादारी, भौतिक और मतलबी संसार की हवा, यानी असर, हवा का मतलब यहाँ पे हवा लग जाना वो नहीं, असर हो जाना। तो असर साक्षात ईश्वर को भी लग गई है, यानी भगवान को इस संसार की हवा लग गई है, इसलिए भगवान जो है हमारी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज बोला इन्होंने। उसके बाद संसार का यह नियम है कि यहाँ लोग स्वार्थी हैं हो जाते हैं और संपन्नता आने पर गरीबों और बेसहारों की पुकार अनसुनी कर देते हैं, यानी कोई नहीं सुनता। ठीक है, अपनी महिमा के मद में चूर रहते हैं, यानी लोग भी तो आजकल मतलबी है ना। तो इसीलिए ये बिहारी जी भी कह रहे हैं कि भगवान को भी हमारी बातों का रोना गाना कुछ का भी फर्क नहीं पड़ता। कभी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दीन बंधु हैं, दीनों के रक्षक हैं, फिर भी आप मेरी पुकार सुनकर मौन जो है सधे हुए हैं, यानी आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो नाचते रहना। ठीक है, क्या इस संसार के क्रूर, याद रखना, क्या इस संसार के क्रूर और संवेदनहीन वातावरण का प्रभाव आप पर भी पड़ गया है।
क्या आप भी सांसारिक मनुष्यों की भांति निष्ठुर और स्वार्थी हो गए हो? तो बिहारी जी भगवान को कह रहे हैं कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। ठीक है, मैं कहता हूं बस बातों को सुन लिया करो, क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है ना। देखो बोला जा रहा है, इस प्रकार कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, यानी भगवान पे आश्रित है ना, भरोसा है भगवान पे, तो जब भरोसा टूटता है तो बहुत दर्द होता है ना दिल पे, तो और आत्मीयता अधिकार के कारण यह प्रेमपूर्ण, याद रखना, प्रेमपूर्ण व्यंग किया है बिहारी जी ने, जो भक्त की गहरी पीड़ा और ईश्वर के प्रति अगाध निष्ठा को दर्शाता है। यानी इन्होंने भगवान पे बहुत ज्यादा जो है भरोसा कर रखा है, और जब भगवान ही नहीं सुन रहे तो इसीलिए इन्होंने ये लाइन बोली है कि कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को दुनिया की क्या लग गई है, हवा लग गई है, इसीलिए बिहारी जी जो है कह रहे हैं। समझ में आ गया सबको अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मादक पदार्थों, ये मादक पदार्थ क्या है कई लोगों को पता होगा, जो नशेड़ी वाली चीजें होती है, नशीली चीजें होती हैं, इंटॉक्सिकेटेड थिंग्स होती हैं। मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है, यानी पैसे का होता है। ठीक है, उदाहरण देकर जो है इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो हमें उदाहरण देकर बताना है कि क्यों ये लाइन कही गई है। ठीक है, बिहारी जी के द्वारा ये लाइन क्यों कही गई है, मादक पदार्थों से 100 गुना ज्यादा नशा होता है धन में। यानी आप धतूरा खा लो लेकिन उसमें उतना नशा नहीं होता जितना ज्यादा धन में होता है। तो आपने देखा भी होगा कई लोग अपने धन के उसमें इतना ज्यादा लीन चूर हो जाते हैं कि वो गरीबों की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, है ना, गरीबों को कुछ नहीं समझते। कई लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो किसी की नहीं सुन रहे, किसी को नहीं देखते, बस अपने उसमें मस्त है। हाँ, पैसे का घमंड चढ़ा हुआ है। भाई याद रखना, जो भगवान आपको रंक से राजा बना सकते हैं, वो राजा से रंक भी अपने कर्मों को भुगतने के लिए छोड़ सकते हैं, याद रखना। तो इसलिए कभी अपने पैसे पर, धन पर घमंड बिल्कुल नहीं करना है किसी को। ठीक है, देखिए कवि बिहारी का एक अत्यंत प्रसिद्ध दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यानी कनक कनक, यहाँ पे ये दो एक ही जैसा वर्ड है पर इसका अर्थ क्या है वो भी हम जानेंगे। हम देखिए, यही खाए बैरात जग यही पाए बौराए। तो यहाँ एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का मतलब क्या है, धतूरा, मादक पदार्थ, यानी जिससे नशा हो रहा है ना। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी जब किसी को कनक कनक बोला गया ना, दो चीजें, तो एक कनक का मतलब है धतूरा, अगर कोई धतूरा खा ले तो भी उसको उतना नशा नहीं होता जिसको क्या मिल जाता है, एक दूसरा कनक यानी कि सोना। तो सोने के लालच में आज लोग एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, दूसरा, है ना। तो कवि ने स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि धन का नशा, याद रखना, धन का नशा किसी भी भौतिक मादक पदार्थ या मदिरा यानी शराब से 100 गुना अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होता है। क्यों? धन संपत्ति के लालच में ही तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का गंदा कत्ल, ये सब चीजें जो है कर देते हैं। तो ये चीज है। उदाहरण के लिए क्या बोला गया, देखो, यदि कोई व्यक्ति धतूरे या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उसका नशा केवल सेवन करने के बाद ही चढ़ता है। याद रखना, अगर कोई धतूरा खा ले, मादक पदार्थ, है ना, नशा कर ले, तो केवल सेवन करने के बाद ही चढ़ता है। लेकिन हाँ, वह कुछ समय के लिए अपनी सूझबूझ खो बैठता है, कुछ जब वो नशा करता है, यही मादक पदार्थ खा लेता है। तो यही खाए बौरात, यानी परंतु धन की मादकता इतनी विचित्र और तीव्र होती है, यानी धन का नशा, कि मनुष्य को इसका सेवन नहीं करना पड़ता है, यानी सेवन नहीं करना पड़ता, बल्कि केवल मात्र धन को प्राप्त कर लेने यही पाए बौरा है, यानी या अमीर बन जाने से ही उसके मानसिक मस्तिष्क में अहंकार नशा छा जाता है। इतना तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि भाई अगर भांग का नशा, धतूरे का नशा अगर कोई कर ले तो वो एक टाइम पे उतर जाता है। लेकिन ये जो अमीर का नशा है, अमीरी का नशा, आप अमीर बनो लेकिन आप उस पर इतराते क्यों हो? आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी नजरों में, आपको अपना नशा चढ़ा हुआ है पैसे का, है ना। या देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग नए नए अमीर हुए रहते हैं। नए नए अमीर का मतलब क्या है, उनको अचानक से धन संपत्ति मिलना शुरू हो जाता है। अब वो अचानक से क्या करने लग जाते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार, गलत व्यवहार। गलत बात है कि नहीं? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, वही बोल रहे हैं क्या। तो देखो, धन के नशे में चूर व्यक्ति अपने सगे संबंधियों, मित्रों और समाज के गरीब वर्ग को तुच्छ समझने लगता है। यानी वो क्या
समझता है, तुच्छ मतलब कुछ नहीं। और मदिरा का नशा कुछ घंटों में उतर जाता है, लेकिन धन और वैभव का नशा जीवन भर मनुष्य की बुद्धि, धन और वैभव का नशा बुद्धि पर चढ़ के बोलता है, भ्रम किए जो है भ्रष्ट किए रखता है। इसीलिए और इसी इतिहास और समाज में इसके अनेक उदाहरण हैं, जहां अत्यधिक धन आ जाने पर व्यक्ति विवेकहीन होकर विनाश के मार्ग पर बढ़ चला जाता है। आपको पता भी होगा, कई लोग सट्टा खेलते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, तो अचानक से बहुत पैसा लग जाता है, तो वो हवा जाते हैं, पगला जाते हैं, दिमाग पगला जाता है उन लोग का। तो वही चीज, उसी पागलपने की बात कर रहे हैं। इसीलिए धन का नशा मादक पदार्थ से कई गुना अधिक घातक होता है, यानी हानिकारक होता है। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन बोली गई थी। कौन सी लाइन बोली गई है यहाँ पे? कि मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है। तो वही उदाहरण देकर यहाँ पे समझा दिया गया है। क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर हो रहा है, फोन साइड में रख के नाच दो एक बार टिकिट टिकिट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित दोहों की, बोला जा रहा है निम्नलिखित दोहे की प्रसंग व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या। तो पहला देख क्या दे रखा है दोहा, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग। मयूर मोर, मृग मतलब क्या होता है? मृग मतलब बताओ जरा, हिरण, और बाघ मतलब सबको पता है, ठीक है। चलिए, तो वही बोल रहा है, जगत तपोवन 100 कियो दीर्घ दाह निधा। तो ये क्या है, इस दोहे का अर्थ क्या है? देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, बच्चे जो है उड़ जाते हैं एक बार में। उड़ना नहीं है, तसल्ली से बस एक बार सुन लेना है, तो भी आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। देखिए तो क्या है वो देखना है। बोले यार संदर्भ और सप्रसंग। तो प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें तो प्रसंग पहले लिखते हैं, तो प्रसंग में यही लिखा जाता है किसने लिखा है ना, और किस चैप्टर से लिया गया, राइटर का नाम। तो इसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्म ऋतु, बिल्कुल भयानक गर्मी के प्रचंड प्रभाव के प्राकृतिक और स्वाभाविक चित्रण किया है। तो इस तरीके से इन्होंने सब पहले प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, ठीक है। 3 भाग होता है, टिप्पणी भी होती है, उसमें बताते हैं कौन सी भाषा किसका यूज किया गया है ना। तो देखिए तो बोला जा रहा है व्याख्या क्या होगी। कवि कहते हैं कि जेठ आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली प्रचंड और भयानक गर्मी, जैसे अभी पड़ रही है बहुत भयानक प्रचंड गर्मी, ठीक है, निदाह के कारण पूरी सृष्टि त्रस्त है, बहुत सभी लोग परेशान है। इस असहनीय और तपा देने वाली गर्मी के कारण जंगल के ऐसे जीव जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं, कट्टर शत्रु हैं। भाई हिरण और शेर कभी एक साथ रह सकते हैं? नहीं ना, लेकिन इस गर्मी की वजह से रहना पड़ रहा है। जैसे सर्प, सांप, अही, ठीक है, और मोर मतलब मयूर, ठीक है, यहाँ मयूर क्या है? मोर, और तथा हिरण यानी मृग, है ना। ये बाघ मतलब क्या है, सब जानते हैं। वे सभी अपने आपसी जन्मजात वैर भाव को भूलकर एक ही स्थान पर पेड़ की, याद रखना, पेड़ की शीतल छाया में शांति पूर्वक साथ साथ बैठे हैं। सोचो इतने ज्यादा एक दूसरे के शत्रु होने के बावजूद भी सारे क्या हैं, आज एकजुट हैं और एक साथ बैठे हैं। कवि अपेक्षा करते हैं, उत्प्रेक्षा करते हैं, करते हुए कहते हैं कि इस भयानक, याद रखना, भयानक दुषह गर्मी ने संपूर्ण संसार को एक तपोवन यानी पवित्र आश्रम तपोवन की भांति बना दिया है, बिल्कुल भट्टी में बैठा दिया है। जिस प्रकार किसी कृषि के तपोवन में प्रवेश करते ही सभी हिंसक पशु अपना हिंसक स्वभाव छोड़कर शांत और प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं। सबको पता होगा कि प्रकृति में ऐसे कई जीव हैं जो एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु हैं, लेकिन अगर किसी का संग मिलता है, किसी बड़े योगी का संत मिलता है, तो वही उन्हीं के अंदर प्रेम आ जाता है। जैसे हमारे भोले बाबा नंदी महाराज पे सवार है, ऐसी हमारी माता शेरा वाली माता, वो शेर पर सवार है। ऐसी क्या है, तो ये लोग, ये सारे जो पशु हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? एक दूसरे के शत्रु होते हैं ना, लेकिन फिर भी प्रेम भाव में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे? तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु की मार ने इन विरोधी जीवों के आपसी शत्रुता भूलकर एक साथ रहने पर विवश कर दिया है। यहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम से यह संदेश भी दिया है कि विपरीत और कठिन परिस्थितियां मनुष्य को भी आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना सिखा देती हैं। तो कई बार ये हमारी लाइफ से भी जोड़ा गया है
कि भाई अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई कठिन समस्या या कुछ चीजें आ जाएं तो भी मनुष्य जो है एकजुट रहे तो उस समस्या का समाधान निकाल लेता है। पर हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ लोग आपस में लड़ भिड़ के मर जाते हैं हरिवंश में, तो ये बहुत गलत चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब आ गया यहाँ पे कि पद्माकर के कवित्व, याद रखना पद्माकर जी का कविता, अभी तो हमने बिहारी जी का पढ़ा। पद्माकर के कवित्व में गोपी अपनी किस विवस्था का वर्णन कर रही है? याद रखना पद्माकर जी क्या है, क्या बोलते हैं, महाकवि पद्माकर। पहले क्वेश्चन में समझ लिया, पद्माकर जी के कविता में गोपी जो है ना, गोपी जो है अपनी किस विवस्था का वर्णन कर रहे हैं, यानी उनको क्या समस्या है वो बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए, तो क्या समस्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, महाकवि पद्माकर को कवित्व में होली के, याद रखना इसमें कौन सा त्योहार बताया गया है, होली, ठीक है, होली खेलते हुए दिखाया गया, होली उत्सव और फागुन मास, होली का महीना कौन सा होता है, फागुन का, और हुड़दंग का अत्यंत सजीव वर्णन है। यहाँ एक गोपी श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज की लोक मर्यादा के बीच फंसी अपनी अत्यंत मर्म स्पर्शी विवस्था का वर्णन कर रही है। यानी एक गोपी जो है अपनी विवस्था का वर्णन कर रही है कि भगवान के साथ होली खेल रही हैं और आंखों में जब गुलाल पड़ जाता है तो किस तरीके से उस बात का वर्णन करते हैं वो देखिए। गोपी कहती हैं, फागुन के महीने में ब्रज की गलियों में चारों ओर गोपी गोपिकाओं की भारी भीड़ है, जहां कोई किसी की लोक लाज या डांट फटकार को नहीं मान रहा, सब मस्त होकर होली खेल रहे हैं। इस हुड़दंग के बीच अचानक कृष्ण ने आकर उस पर रंग डाल दिया और गुलाल लगा दिया। गोपी की विवस्था यह है कि कृष्ण के प्रेम रंग में भीगने के बाद उसका मन पूरी तरह कृष्णमय हो चुका है। यानी भगवान कृष्ण के साथ होली खेलकर वो बिल्कुल खुश हो चुकी हैं, है ना, वो होली ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हुई हैं, तो पर वो कहना क्या चाहती है, वह समाज और परिवार के डर से अपने वस्त्रों से उस रंग को निचोड़कर निकालना चाहती हैं, परंतु वह अपने दिल से कृष्ण के प्रेम रंग को नहीं निकाल पा रही हैं। याद रखना, वो बाहरी रंग तो निकाल लेंगी, पर हाँ जो आंखों में भगवान की छवि जो छप गई है वो कैसे निकाला जाए बाबू, तो वो नहीं निकाल सकते। वे कहती हैं कि तो लो चली जात कते प्राण मेरी सखी, यानी जान चली जाए, पै यह श्याम रंग में चुराई चित चोरारी, मतलब जो उन्होंने मेरा चित चुरा लिया है। और गोपी चाहकर भी कृष्ण के प्रभाव से खुद को मुक्त नहीं कर पा रही हैं, समाज की बंदिशों की तरफ हैं। देखो, समाज की बंदिशें एक तरफ है और कृष्ण का अलौकिक प्रेम दूसरी तरफ, इसी द्वंद में, इसी बीच में फंसी हुई हैं गोपी। पूर्ण आत्मसमर्पण की विवस्था का सुंदर चित्रण यहाँ हुआ है। तो समझ में आ गया ना कि क्यों बोला गया पद्माकर ने कविता में गोपी अपनी किस विवस्था का वर्णन कर रही हैं, वो बता दिया कि आंखों से गुलाल तो निकल जाएगा, लेकिन जो छवि छप गई है भगवान की, प्रभु की, वो कैसे निकले बाबू, तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए, पद्माकर जी का एक और दोहा दे रखा है। पद्माकर के कवित्व में अहिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले कह रहा हूं आप लोग को यही पढ़ना है, अच्छे से निकाल लोगे आप पूरा चैप्टर इजिली फिर, ठीक है। पद्माकर के कवित्व में अहिर और अबीर, अबीर क्या है, अहिर तो भगवान कृष्ण को बोला गया और अबीर किसको, आंखों में बोल दिया, कि तुलना किस प्रकार की गई है। तो ये हो गया ना, अहिर भगवान को और अबीर गुलाल को। तो पद्माकर जी ने अपने कवित्व में अनुप्रास, याद रखना अनुप्रास अलंकार, अलंकार क्या होते हैं, जब किसी चीज को, किसी लाइन को सुंदर बनाने के लिए जो वर्ड यूज किए जाए उसको अलंकार बोलते हैं, ठीक बा। देखिए, तो अनुप्रास अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग करते हुए अहिर भगवान कृष्ण या अहिर जाति के गोप और अबीर किसको, होली का लाल गुलाल और के बीच एक गहरा और अटूट संबंध स्थापित किया। होली के हुल्लड़ में दोनों ही पूरी तरह एकाकार हो गए हैं, यानी अहिर और अबीर दोनों ही प्रभाव डाल रहे हैं गोपी पे। तो बोला जा रहा है, कवि वर्णन करते हैं कि ब्रज मतलब वृंदावन मथुरा की होली, तो कवि वर्णन करते हैं कि ब्रज की गलियों में जैसे ही, अच्छा किस किस ने जो है ब्रज की होली खेली है, कौन कौन गया है वृंदावन मथुरा,
जो होली के टाइम पे, होली से पहले ही शुरू हो जाती है असली होली, ठीक है। तो जो गया होगा मजा आ गया होगा उसको बिल्कुल ना। देखिए तो बोला जा रहा है, कवि वर्णन करते हैं कि ब्रज की गलियों में जैसे ही अबीर यानी गुलाल उड़ना शुरू होता है, वैसे ही अहिर गोप और कृष्ण यानी अलग भगवान के जो मित्र हैं वो और भगवान गोपियों को अपने रंग में रंगने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गुलाल की लालिमा और अहिर यानी कृष्ण का सांवला सलोना रूप दोनों मिलकर गोपियों के चित्त को व्याकुल कर देते हैं। यानी सब इतने, देखो होली का टाइम होता ही है हुड़दंग वाला, जो ऑफिस में काम करता है या कहीं स्कूल है कॉलेज है, होली के छोटी होली वाले दिन तो और ज्यादा मजा आता है, बिल्कुल नहीं। चलिए तो वही बात है, एक और जहां अबीर आंखों और चेहरों पर लगकर दृष्टि को धुंधला और मन को चंचल बनाता है, वहीं दूसरी ओर अहिर कृष्ण, याद रखना, वहीं दूसरी ओर अहिर कृष्ण अपनी चितवन और शरारतों, यानी भगवान कृष्ण शरारती भी तो थे बचपन में, से गोपियों के हृदय को चुरा लेते हैं। पद्माकर ने दिखाया है कि जिस प्रकार अबीर को कपड़ों से झाड़कर अलग करना कठिन हो जाता है, बोला जा रहा है कठिन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अहिर यानी कृष्ण के प्रेम और उनके समीप्य के रंग को गोपियां अपने तन मन से अलग नहीं कर पा रही हैं, वो भगवान की यादों को नहीं निकाल पा रही हैं। इस प्रकार अहिर और अबीर, अहिर मतलब भगवान कृष्ण और अबीर पता चल गया सबको, तो अहिर और अबीर दोनों ही गोपी के लौकिक और पारलौकिक आनंद, लौकिक का मतलब क्या होता है, जो सांसारिक है, पारलौकिक जो आध्यात्मिक है, तो उसमें दोनों ही आनंद मुख्य कारण बन रहे हैं। तो क्लियर हो गया। तो किसने लिखा, पद्माकर जी के कविता में अहिर का और अबीर का किस प्रकार से तुलनात्मक वर्णन किया गया है। देखिए बिहारी के छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहारी के पठित दोहों के भाव सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। भाव सौंदर्य क्या है, 6 नंबर का है, याद रखना। महाकवि बिहारी रीतिकालीन काव्यधारा के रीति सिद्ध उपधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके दोहों का भाव सौंदर्य अद्वितीय है। इनका जो भाव है कहने का वो अलग ही अंदाज का होता है। उनके बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरा ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी लगते इनके दोहे छोटे हैं लेकिन घाव ऐसे करते बहुत गंभीर, यानी छोटे दोहे में ही गहरे भाव छुपे होते हैं इसके बिहारी जी के दोहों में। अर्थात उनके दोहे आकार में बहुत छोटे हैं, मात्र 2 पंक्ति के होते हैं, परंतु उनका भाव अत्यंत गहरा और व्यापक होता है, बहुत बड़ा इनका अर्थ होता है। तो बिहारी के भाव सौंदर्य की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला बोला जा रहा है गागर में सागर भरना। एक चीज याद रखना, गागर में सागर भरना मतलब गागर इतनी सी और सागर कितना बड़ा है, तो इतने से में ही इतना भर देना। जैसे बिहारी कम से कम शब्दों में विस्तृत और गंभीर भावों को भरने की कला में निपुण हैं। वे ज्योतिष, दर्शन, राजनीति, प्रकृति और लोक व्यवहार के गुण रहस्यों को 2 पंक्तियों में समेट देते हैं, यानी इतने बड़े बड़े वर्णन को मात्र 2 लाइनों में ही समेट देते हैं। दूसरी बात बोली गई, भक्ति, नीति और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम करते हैं। ये भक्ति को, नीति को सब मिलाकर एक चीज प्रस्तुत कर देते हैं। उनके काव्य में केवल प्रेम, याद रखना, केवल प्रेम या श्रृंगार ही नहीं, प्रेम या श्रृंगार ही नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट कोटि की भक्ति, याद रखना, उत्कृष्ट कोटि की भक्ति भी है और जीवन को सही दिशा देने वाली नीतिपरक बातें भी हैं। धन के नशे पर लिखा गया दोहा नीतिगत श्रेष्ठता को दर्शाता है, यानी वही कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। ठीक है, देखो और क्या है, प्रकृति का सजीव चित्रण। इनके दोहों में प्रकृति का भी चित्रण किया जाता है ना। जैसे ग्रीष्म ऋतु के प्रधान, वही वाला जानवर पशु वाला बताया था ना, जो हिंसक पशुओं का वैर भाव भूल जाना उनके उत्कृष्ट प्राकृतिक भाव जो है सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक समझ की परिचायक हैं। तो हर एक चीज इनके दोहों में मिल जाएगा। बिहारी जी के दोहे में सब चीज मिल जाएगी, इसको नाच नाच के पढ़ो। गागर में सागर भर देते हैं ये तो कहने का मतलब क्या है कि सागर गागर में सागर मतलब क्या है, इतनी सी
इतने बात को इतने से में सिमटा देते हैं ये। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला जा रहा है पठित दोहों के आधार पर बिहारी की भाषागत विशेषताओं का उल्लेख करें। बिहारी जी कैसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए ध्यान से ना, ब्रज भाषा कौन सी भाषा, वो देखिए। कवि बिहारी की भाषा शुद्ध साहित्यक और परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा मतलब जिसमें वृंदावन मथुरा है ना, ये सारी चीज आ जा रही है। ब्रज अलग है और अवध अलग होता है, अवधी भाषा अलग है, ब्रज भाषा अलग है। उन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से मुक्तक शैली और दोहा छंद का प्रयोग किया है। उनकी भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझी जा सकती हैं, जैसे, ध्यान सुनना, इसको हम टिप्पणी में भी लिख सकते हैं। कोई भी सप्रसंग व्याख्या आएगी जिसमें बिहारी जी का दोहा आप लिख रहे होगे, प्रसंग लिख रहे होगे, उसमें आप टिप्पणी में यही लिख सकते हो इजिली। याद रखना, देखो क्या है, शब्द सामर्थ्य और संक्षिप्तता, ऐसे शब्द लिखते हैं जो बहुत अच्छे हो। बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जो है समास शक्ति है। वे शब्दों को इस प्रकार पिरोते हैं कि अल्प शब्दों में, यानी कम शब्दों में भी बड़ा वर्णन मिलता है। शब्दों में ही अर्थ का अनर्थ नहीं होता, बल्कि अर्थ का विस्तार होता है। अर्थ का अनर्थ कर देने का मतलब क्या है, छोटी सी बात को अलग ही बना देना, गलत ही कर देना। लेकिन ये गलत नहीं, बल्कि छोटी सी बात को भी इतना अच्छे से वर्णन करते हैं, गजब कर देते हैं। बोला जा रहा है अलंकारों का सहज प्रयोग, कैसे कैसे अलंकारों का यूज करते हैं। उनके दोहों में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का अत्यंत स्वाभाविक और चमत्कारिक प्रयोग मिलता है। कनक, कनक में देखो, कनक में एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। तो कनक, कनक में यमक अलंकार का प्रयोग इसका जीवंत प्रमाण है। याद रखना, कौन से, किसका, यानी इसमें क्या है, दो वर्ड को सेम दिखाया गया, लेकिन अर्थ क्या है दोनों के अलग अलग। नाद, सौंदर्य और गोप्यता, ये क्या है, देखो ध्यान सुनना, संगीतात्मक, जिसमें नाद आ जाता है, यानी सितार जैसा जो होता है। उनके दोहे संगीतात्मक हैं, यानी ऐसे नहीं कनक कनक तय सौ गुनी काम, है ना, तो इस तरीके से दिखाया गया है। तो शब्दों का चयन इसी प्रकार किया गया है। उन्हें आसानी से, बोला यार आसानी से गाया जा सकता है और वे कानों को अत्यंत प्रिय लगते हैं, सुनने में भी बहुत चटपटे क्या, बहुत प्यारे लगते हैं सुनने में। उनकी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग सुंदर समावेश है, जो भाषा को व्यवहारिक और प्रभावशाली बनाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिहारी जी के जो दोहे हैं वो इतने प्यारे हैं। भाषा कौन सी, ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा वैसे होती भी प्यारी है, और उसमें कई अलंकारों का भी यूज इन्होंने जो है अच्छे तरीके से किया है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब क्या बोल रहे हैं ये, पद्माकर के कवित्व के भाव सौंदर्य का उल्लेख कीजिए। अब इसमें क्या है, पद्माकर के कवित्व के भाव सौंदर्य मतलब कैसे भाव का यूज किया जा रहा है पद्माकर जी के उस दोहों में। अभी हमने बिहारी जी का पढ़ा, देखो महाकवि पद्माकर रीतिकालीन कवियों में ऋतु वर्णन, यानी ऋतु का वर्णन करते हैं और त्योहारों के सजीव चित्रण के लिए विख्यात है। उनके कवित्व का भाव सौंदर्य मुख्य रूप से ब्रज, ये भी ब्रज के लोक जीवन, उल्लास और अनन्य कृष्ण प्रेम पर आधारित है। इन्होंने भी ब्रज का यूज किया है। ब्रज भाषा का भाव सौंदर्य के प्रमुख तत्व देखें तो उल्लास और उमंग की अभिव्यक्ति। पद्माकर के काव्य को पढ़ते ही फागुन मास, फागुन का महीना आ जाता है, का उल्लास, रंग अबीर गुलाल और होली की मस्ती आंखों के सामने जीवंत हो उठती है, यानी ऐसा लगता है कि बिल्कुल मजा आ जाए इनके दोहे सुन के, है ना। वे, बोला जा रहा है, वे केवल दृश्य का वर्णन नहीं करते, बल्कि पाठक को भी उस आनंद में सराबोर कर देते हैं, यानी पढ़ने वाले को भी मजा आ जाता है, बिल्कुल चटक मजा आ जाएगा, नाचते रहते हैं इसको पढ़ने वाले। श्रृंगार रस का परिपाक, जैसे श्रृंगार रस का परिपाक उनके कवित्वों में, बोले जा रहा है, उनके कवित्वों में संयोग श्रृंगार रस का अत्यंत सुंदर और मर्यादित चित्रण है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, नहीं, मर्यादित है, हर चीज मर्यादा में रहकर बोला गया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी शरारतें और समाज के भय के बीच भी कृष्ण के रंग में डूब जाना कृष्ण रस को सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। और मनोवैज्ञानिक चित्रण अगर देखें तो गोपी के मन की उस स्थिति का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है जब आंखों में गुलाल चला जाता है। तो लोक लाज को ध्यान में रखकर ही बात बोली गई है, जहां वह लोक लाज के कारण बाहरी रंग तो धोना चाहती हैं, परंतु अपने अंतर मन से
कृष्ण के सांवले रूप को अलग नहीं कर पाती, यानी भगवान की छवि आंखों से जो है निकाल नहीं पाती। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए देखिए, अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, वो है पद्माकर के कवित्व में भाव सौंदर्य किस भाव को दिखाया गया। अब भाषा एक बार पढ़ लेते हैं, किस भाषा का इनके जो है दोहे में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ध्यान सुनना आप लोग। देखिए बोला यार पद्माकर के कवित्व की भाषा कैसी भाषा है, तो सबको पता है पद्माकर की भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और प्रभावपूर्ण ब्रज भाषा है। सेम इन्होंने भी, बिहारी जी ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, इन्होंने भी। ये सब आप टिप्पणी में लिख सकते हो जब ये आएगा, है ना। रीतिकालीन कवियों में पद्माकर का भाषा पर अद्भुत अधिकार था। उनकी भाषा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार, कैसी भाषा का, वो देखो। ध्वन्यात्मक और अनुप्रास योजना, यानी पद्माकर की भाषा में वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास से एक विशेष प्रकार की संगीत और नाद सौंदर्य, याद रखना इसमें भी संगीत जैसा ही स्वर का यूज किया गया है। जैसी कली कुंजन में अहिर अबीर ऐसे ऐसे शब्दों का, आदि शब्दों के प्रयोग में भाषा में गजब का प्रवाह जो है आता है। चित्रो विजुअल इमेजिनरी की बात करें तो ऐसा बताते हैं जो रियल लगता हो बिल्कुल। उनकी भाषा की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि शब्द पढ़ते ही पाठक के मन में, मस्तिष्क में जो है वो छवि आ जाएगी, एक सुंदर चित्र बन जाता है। तो पद्माकर जी ऐसा लिखते हैं, तुरंत सुनते ही जो है रियल लगने लग जाता है, हर चीज चित्र बन जाता है। होली के दृश्यों का वर्णन करते समय उनकी भाषा पूरी तरह रंगीन, यानी ऐसा ऐसा लिखेंगे ना बिल्कुल रंगीन जैसा लगेगा, वाह होली, है ना, और गतिशील हो जाती है। और छंद विधान की बात करें तो उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कवित्व और सवैया छंदों का सहारा लिया है। इनके वर्णों का जो है विन्यास इतना सटीक, यानी ऐसे शब्द यूज किए हैं इन्होंने जो पूरी कविता में कहीं भी ठहराव या रुकावट महसूस नहीं होती, यानी ऐसा लगता है बस खेल रहे हैं, होली खेल रहे, चल रहा है कोई काम, धड़ाक धड़ाक, है ना। और भाषा नदी के प्रवाह की भांति बहती चली जाती, यानी रुकता नहीं है, बस बोलते जाओ बोलते जाओ। इनकी इस तरीके से इसमें भाषा का यूज किया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक छोटा सा अलग से क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक चीज और देखेंगे हम इसमें, फिर एमसीक्यू होंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या आ गया, बिहारी सतसई की प्रमुख जो है वैचारिक एवं सामाजिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। देखिए बिहारी जी, जो बिहारी सतसई जी हैं, उनकी प्रमुख वैचारिक और सामाजिक प्रासंगिकता क्या है वो देखिए। बिहारी जी किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, कौन सी चीजों को प्रासंगिक कर रहे हैं वो देखिए। यद्यपि बिहारी मूलतः श्रृंगार दरबारी संस्कृति के कवि माने जाते हैं, परंतु उनके दोहों की वैचारिक और सामाजिक, याद रखना वैचारिक मतलब बातों में, और सामाजिक प्रासंगिकता आज भी उतनी ही जितनी तत्कालीन समाज में थी। और उनके दोहे समाज को एक नई दिशा देते हैं और व्यवहार परिक ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे ध्यान सुनना, प्रथम तो वे धन, याद रखना धन के अंधाधुन संचय यानी इकट्ठा करके रख लेना, और उसके कारण उत्पन्न होने वाले अहंकार, सबको पता ना कनक कनकते 100 गुनी, तो वो वाला अहंकार पर करारी चोट करते हैं। और आज के उपभोक्तावादी युग, यानी सब लोग यूज कर रहे हैं आज में, जहां मनुष्य धन के पीछे अंधा होकर मानवीय मूल्यों, जो मोरल वैल्यूज है हमारी, वो भूल रहा है, वहां बिहारी का कनक कनक वाला दोहा आंखें खोलने वाला है। यानी यही दोहा अगर कोई सुन ले जो अपने पैसे में वो है बिल्कुल घमंड में चढ़ा हुआ। द्वितीय, दूसरी बात प्रथम जान ली, दूसरी बात क्या है, तो सामाजिक समरसता और शांति का संदेश देते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी वही पशु वाला जो नहीं सारे इकट्ठा हो जाते हैं के माध्यम से वे बताते हैं कि यदि पशु भी संकट के समय अपनी शत्रुता छोड़ दे, लेकिन मनुष्य नहीं छोड़ता। मनुष्य इतना घटिया हो चुका है आज के टाइम पे कि छोटी छोटी जमीन के लिए एक दूसरे का जो है कत्ल कर देता है। तो मनुष्यों को भी आपसी वैमनस्य त्याग कर समाज को तपोवन जैसा सुंदर बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके भक्ति परक दोहे मनुष्य को ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण और पाखंड मुक्त भक्ति की प्रेरणा देते हैं। अतः बिहारी केवल दरबारी मनोरंजन के कवि नहीं, बल्कि एक सजग जो है सामाजिक चिंतन भी थे। तो ये चीज क्लियर हो गया ना। चलिए अब कुछ एमसीक्यू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस चैप्टर से ही हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए तो क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं।
कनक कनक तय 100 गुनी दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ था? तो अभी बताया था ना, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो यमक अलंकार, यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ बोल भी रखा है यमक अलंकार क्यों है, तो यहाँ कनक शब्द 2 बार यूज किया गया है, दोनों का अर्थ भिन्न है, सोना और धतूरा। एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है सोना। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, जगत तपोवन 100 कियो में कवि ने संसार को तपोवन जैसा क्यों कहा है? तपोवन मतलब वही गर्म बिल्कुल भूमि है ना। देखिए धार्मिक उत्सव के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण, आपसी वैर भूलकर पशुओं के एक साथ बैठने के कारण, या राजा के न्याय। तो यही होगा जो अभी बताया था, इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद सब लोग एकजुट होकर बैठे हैं। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद हमारा दे रखा है यहाँ पे, कवि बिहारी लाल की एकमात्र प्रमाणिक रचना कौन सी है? तो बिहारी बोधा और बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई और बिहारी कवितावली। तो बिहारी सतसई आपने कई बार नाम भी सुना होगा, तो बिहारी जो है सतसई, ठीक है, ये हो गया। इनमें लगभग 713 यानी 713, याद रखना 713 दोहे संकलित है इसमें। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट है क्या, पद्माकर के कवित्व में, पद्माकर जी के कविता में किस हिंदू त्योहार, तो सबको पता है होली का, बोलने की जरूरत ही नहीं है, फागुन हुड़दंग मचा रहे थे, होली है ना, वो सब चल रहा था। नेक्स्ट है, गोपी अपने दिल से किस रंग को चाहकर भी नहीं मिटा पा रही, तो भगवान कृष्ण के। देखिए लाल रंग गुलाल को, हरा रंग श्याम का रंग, या पीला रंग, सबको पता है श्याम रंग, यानी कि कृष्ण का प्रेम रंग जो है दिमाग से नहीं निकाल पा रही हैं भाई। चलिए देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हाँ अच्छे से अच्छा पढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। देखिए बिहारी और पद्माकर मुख्य रूप से किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीति काल के। हमने इसमें पढ़ा भी था कौन से काल के, तो ये रीति काल के, चैप्टर का नाम ही है रीति काल, ठीक है, उस टाइम पे। उसके बाद है दीर्घ दाग शब्द का क्या अर्थ है? तो लंबी यात्रा, अत्यधिक भारी वर्षा और भीषण प्रचंड गर्मी और गहरा अंधकार। तो भीषण प्रचंड गर्मी यानी ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो पूरी जी जान लगा देता हूँ उसको पढ़ाने के लिए। तो आप लोगों से बस एक ही चीज चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि साइमन क्लास को भी बहुत आगे तक जाना है। प्लीज आप लोग जो है इतना तो करिए कि हाँ सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप वीडियो को भी जो है लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। और इससे कंटिन्यू जो वीडियो होंगी आगे आने वाली वो सारी आप लोग को मिलती रहेंगी। आप लोग जो भी सब्जेक्ट चाहिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो दिमाग फाड़ सीरीज में मैंने करवा रखा है, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सपोर्ट करना, और इसके बाद की वीडियोस आप लोग को मिलती रहेंगी कंटिन्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।